लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था। आज हम इस फॉर्म का डाटा डेटाबेस में सेव करेंगे। डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये हम अपने प्रोटोटाइप वीडियोस में देख चुके हैं। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फॉर्म में हम मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे पोस्ट, हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। ये भी हम प्रोटोटाइप में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। मेथड पोस्ट लिखने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इनपुट जो हमारे टाइप है उसके साथ हमें नेम एट्रीब्यूट लेना है। ये नेम हमारा डेटाबेस नेम की तरह सेम होना चाहिए। हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कैटेगरी नेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी ये जो इनपुट फील्ड है जिसमें हम कैटेगरी नेम लिखेंगे उसको हम ये नेम एट्रीब्यूट दे देंगे। सेम थिंग वी विल डू विद डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने कैट दिस यानी कि कैटेगरी डिस्क्रिप्शन यूज़ किया हुआ है, तो ये नेम मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लेना है। हमने बटन सबमिट किया हुआ था, हमें इसको रिमूव करके इनपुट टाइप सबमिट लेना होगा। बटन ख़त्म करेंगे और ये जो है ये हम इनपुट में वैल्यू टैग में लिखते हैं, इसलिए हमने कल भी इसको पढ़ा था। एक वैल्यू एट्रीब्यूट लेंगे और इसमें हम अपना ये सबमिट फॉर्म वाला जो बटन है वो पेस्ट कर देंगे। इसका भी हमें एक नेम एट्रीब्यूट लेना होगा, जो कि मैं इस वक्त सबमिट के नेम से ले रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, सेव ले सकते हैं, सेव डाटा ले सकते हैं, वट एवर यू वांट। अब यहाँ पे मुझे अपनी, हमने इस नेम वाला जो बटन है इसको कॉल करना है, तो ये कोड हम PHP में करेंगे। जब भी हमने डेटाबेस में सेव करना है, MySQL का कोड करना है, तो वो हमेशा PHP में करेंगे। यहाँ पे मैं इस लगा रही हूँ जो कंडीशन है कि इस सेट, अगर कोई सेट हो यानी कि पोस्ट से कोई भी हमारे पास सबमिट बटन आए, तरह जो हमने फॉर्म में यूज़ किया है, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं। और सबमिट हमारा बटन का नेम एट्रीब्यूट है। जो भी आप नेम एट्रीब्यूट लिखे हैं आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब मैं एको यूज़ कर रही हूँ। एको प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा ये बटन वर्क कर रहा है या नहीं। अलर्ट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप सिर्फ एको भी लिखेंगे तो आपके पास ये आएगी, सबमिट बटन क्लिक। हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा सबमिट बटन क्लिक होकर हमें PHP के कोड से रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। लाइन टर्मिनेटर लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। कोड को सेव करके रिफ्रेश करेंगे और बटन क्लिक करके देखते हैं कि हम इन फील्ड से हमने रिक्वायर लगाया हुआ, तो हमें यहाँ पे कुछ रैंडम डाटा पुट करके देखते हैं। अभी हमने ये क्यूरी नहीं लगाई तो हम रैंडम डाटा पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास लिखा आ गया, सबमिट बटन क्लिक टॉप पे। इट मीन्स कि हमारा बटन सही से वर्क कर रहा है, PHP कोड हमारा अटैच सही से हो गया है। अब हम यहाँ पे अपनी लॉजिक लगा सकते हैं डाटा को इंसर्ट करने की। हम बेसिकली चाहते हैं कि हम फॉर्म में जो भी डाटा लिखें वो हमारा डाटाबेस में जाके सेव हो जाए। अब ये लाइन हमें नहीं चाहिए तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने एट्रीब्यूट्स लेंगे। मैंने एक $साइन नेम वेरिएबल ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। पोस्ट से हमारे पास जो हमने इनपुट फील्ड हमारी जो है कैटेगरी नेम वाली, इसमें जो भी डाटा है उसको हम नेम वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका वो नेम एट्रीब्यूट वाला नेम था वो लिखेंगे। स्पेलिंग शुड बी सेम। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, तो हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। एंड सेम थिंग हमारे पास एक पोस्ट मेथड के फॉर्म से डाटा आ रहा है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन नेम से, तो $_ पोस्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिया हुआ था डिस्क्रिप्शन के लिए, इट वाज कैट डेस्क, इसको कॉपी करते हैं और अपने PHP के कोड में इसको पेस्ट करते हैं। हियर इट इज। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। PHP में स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन होता है। और इसके बाद हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी हम खुद से भी लिख सकते हैं और अपने XAMPP में जो हमारा MySQL डेटाबेस है उससे भी ले सकते हैं। और डेटाबेस में सेव करने के लिए हमारे पास कनेक्शन की फाइल इंक्लूड होनी चाहिए।
क्योंकि ऐसे आइडिया नहीं होगा कि कौन से डाटाबेस में किस टेबल में डाटा सेव करना है। तो हम यहाँ पे अपना कनेक्शन फाइल हमने क्रिएट की हुई है, उसका पाथ दे देंगे कनेक्शन डॉट php। यहाँ पे सिंगल कोट लगाएंगे, डबल अटैच हो गया, इसे करते हैं और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना चाहिए जहाँ पे हमें। अब हम अपने ये हमारी कलेक्शन फाइल है जो कि हम बना चुके हैं अपने प्रोटोटाइप में। यहाँ पे हमने कनेक्टेड को कमेंट कर दिया था, हम दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा डाटाबेस कनेक्ट है या नहीं। हमारे पास कनेक्टेड लिखा आ गया, इट मीन्स कि हमारी डाटाबेस कनेक्टेड है। अब हम इसको कमेंट कर दें क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, डाटाबेस कनेक्टेड है, हमने देख लिया। हम अपने माई एसक्यूएल में जाएंगे, एसक्यूएल में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास सारी क्वेरीज होती हैं। जैसे इंसर्ट की क्वेरी पे जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे। अब हम अपना VS कोड ओपन करके ये क्वेरी अपनी वहाँ पे पेस्ट करेंगे PHP के कोड में। यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, कोई भी रैंडम आप ले सकते हैं। जैसे SQL की क्वेरी आई एम यूजिंग SQL, डबल कोट लगा के अपनी जो क्वेरी हमने कॉपी की उसको पेस्ट करेंगे और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, कैटेगरी हमारा टेबल नेम है। आईडी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करते हुए आईडी एज अ प्राइमरी की सेट की हुई है, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं सिंगल कोड में, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल नेम लिखने हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। जैसे फर्स्ट हमने डॉलर नेम किया था और सेकंड में हमने आई थिंक डिस्क्रिप्शन, यस, डॉलर डैश क्रिएट किया था। ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहना चाहिए क्योंकि ये वैल्यूज इन जो हमने यहाँ पे कैटेगरी के बाद लिखा है इसको असाइन हो रही हैं। क्यूरी चलाने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे mysqli_query। ये क्या करेगा, हमारी क्यूरी को, हमारी जो हमने इंसर्ट वाली क्यूरी लिखी है इसको कनेक्शन वेरिएबल के साथ अटैच कर देगा। ये उसको बताएगा कि किस डाटाबेस में किस टेबल में ये डाटा इंसर्ट होना है। कनेक्शन हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमने कनेक्शन के लिए वेरिएबल कौन सा यूज़ किया था। हम $, कौन सी और डबल एन यूज़ कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा इसमें कोई ट्रू रिजल्ट आ रहा है या नहीं। $क्यूरी, इफ $क्यूरी यानी कि अगर क्यूरी में कोई भी हमारे पास डाटा आता है तो हमें एको करो कि आपका डाटा सबमिट हो गया, डाटा सबमिटेड। अब हमें ये भी चेक करना है कि अगर नहीं होता तो एल्स लगाएंगे, कोई एरर है तो हमें शो हो कि आपका डाटा सबमिट नहीं हुआ। इसको कॉपी करते हैं और हम लिखेंगे एको डाटा नॉट सबमिटेड। अब इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं डाटा लिख के कि हमारा डाटाबेस में हो रहा है या नहीं। हमारे पास रिंग्स की कैटेगरी थी, हमने क्लिक किया और हमारे पास एरर आ गया है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम एरर को रिजॉल्व करेंगे। MySQL क्यूरी लाइन 8 पे इशू है, यहाँ पे हमने डबल आर लगा दिया है। MySQL क्यूरी फंक्शन में सिंगल आर आता है। ओके, सेव करके रिफ्रेश करते हैं और इसको चेक करते हैं। फिर से डाटा एंटर करेंगे रिंग्स और इसकी डिस्क्रिप्शन भी रिंग। ये हमारी कैटेगरी हमारे फाइल में दी। वंस अगेन एरर, लेट मी चेक व्हाट इज इशू। लाइन 8 पे इशू है, अगेन ऑन सेम लाइन इंसर्ट की क्यूरी, लेट मी चेक और कोड। यहाँ पे जो कनेक्शन वेरिएबल है ये पहले आना है और क्यूरी बाद में आनी है। मैंने इसको उल्टा टाइप कर दिया था। सबसे पहले हम कनेक्शन वेरिएबल ऐड करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर अपना क्यूरी का वेरिएबल लिखेंगे। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास आ गया है डाटा सबमिटेड। हम अपना डेटाबेस डैशबोर्ड चेक करते हैं, कैटेगरी टेबल में जाएंगे और ये देखिए रिंग्स जो भी हमने ऐड किया था वो आ गया। आईडी हमारे पास 1 आ गई है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हुई है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रोटोटाइप वाली वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।